नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज के रविवार का आनंद लेते हुए और हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण के द्वारा रचित बादल राग नाम की कविता पर चर्चा करेंगे। ये बादल राग जो कविता है इसके 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं और हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल है वह भी छठा भाग है। हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा भाग शामिल है? छठा भाग शामिल है। हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ परिचय या कवि परिचय में लिखा है कि यह अनामिका नाम के काव्य संग्रह में संकलित है। लेकिन अनामिका काव्य संग्रह को जब देखा गया, उसे पढ़ा गया तो हमें कहीं भी बादल राग नाम की कविता नहीं मिली। उसके पश्चात और इनके परिमल नाम के काव्य संग्रह को देखा गया। परिमल नाम का एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह को देखा गया तो हमें बादल राग नाम के 6 के 6 भाग 59, 60, 61, 62, 63 और 64 ये 6 भागों में, और ये 59वें नंबर पर बादल राग प्रथम है और 64वें नंबर पर बादल राग छठा भाग आपके जो कोर्स में शामिल है वो संकलित है। तो हमारा जवाब क्या होगा यदि हमसे पूछा जाए कि बादल राग कविता कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो परिमल में। एक छोटी सी बात और करें कि ये जो 6 भाग है इनसे पहले वाले जो 5 भाग है उन 5 भागों में भी कवि निराला ने बादल के अनेक रूप, अन्य अलग अलग रूपों में उसे प्रस्तुत किया है, हमारे सामने पेश किया है। छठा भाग जो है, इस छठे भाग में क्रांति के दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। क्रांति दूत कौन है? बादल। तो क्रांति के दूत के रूप में बादल को प्रस्तुत किया है और बादल से कुछ आकांक्षाएं हैं और बादल की कुछ विशेषताएं हैं। ये जो चीजें हैं वो सारी आपको इस कविता में देखने, पढ़ने, सुनने और लिखने को मिलेंगी। अब देखिएगा क्या है कि जिस प्रकार से बादल बरसते हैं, बादलों की गर्जना जब होती है तो आप देखेंगे अपने गांव में, आस पड़ोस में कि जिन लोगों के घर कच्चे होते हैं, जिन लोगों के घर कच्चे होते हैं, भले छात टपकती हो उनकी, लेकिन वो रात भर इस उम्मीद में रहते हैं, ये आस करते हैं, ये दुआ करते हैं कि बरसात हो जाए। क्यों? क्योंकि बरसात होने से उनका भविष्य, उनका जीवन है वो थोड़ा बहुत बदलने वाला है। जो अमीर पूंजीपति या जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, शायद वो नहीं चाहेंगे कि बरसात हो या नहीं हो। उन बरसात के होने और न होने से उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद न होने से वो जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है। वो अपना जो अनाज होता है उसको ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। काफी सारी विसंगतियां समाज में और व्यापार में और राजनीति में व्याप्त हैं। उन्हीं उसी परिप्रेक्ष्य में और कवि निराला ने अपनी बात कही है। यह जो कविता है, यह बादल राग नाम की जो कविता है वह 1920 ईस्वी में लिखी गई थी। अब इसका इतिहास देखा जाए, आप यहां से चले 101 साल पहले और 1920 ईस्वी में देखेंगे तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, या प्रथम विश्व युद्ध का दौर ही था आप कहें, 1920 के आसपास। इधर देखें रूस में और साम्यवादी क्रांति हो रही थी। तो रूस की साम्यवादी क्रांति यहाँ बंगाल में, जहां के निवासी थे, महिषादल में तो इनका जन्म हुआ था, तो जहां के निवासी थे वहां पर भी और किसानों के द्वारा आंदोलन जारी थे। तो ये जो आंदोलन थे किसानों और पूंजीपतियों के बीच में, जो सर्वहारा वर्ग थे उसका और बुर्जुआ वर्ग का जो संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष और निराला को भी उद्वेलित करता है। क्योंकि 1920 छायावाद का समय माना जाता है 1936 ईस्वी तक, लेकिन और 1936 से 43 तक प्रगतिवाद का समय माना जाता है। यह जो प्रगतिवाद है वही साम्यवाद के रूप में भी माना जाता है, या हम कहें कि साम्यवाद जो है, समानतावाद, ये साम्यवाद है। इसी साम्यवाद का साहित्य में जो उच्चारण हुआ या साहित्य में और इसकी जो इसका जो प्रस्फुटन हुआ वही क्या कहलाया? वही प्रगतिवाद कहलाया। तो देखा जाए
वर्षों के हिसाब से या ज्यादा रचनाओं के हिसाब से देखा जाए, नागार्जुन के हिसाब से देखा जाए, तो ये 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है प्रगतिवाद। लेकिन यदि बात की जाए कि प्रगतिवाद की जो आगमन की सूचना है, जो डोर को नॉक करने की है, दरवाजा खटखटाने की है, वो सूचना हमें कहां से मिलती है? वह बादल राग से मिलती है। और बादल राग के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके सामने दो भाग लिखे हैं, बाकी के भी और अभी देखेंगे। तो यहां देखें, यहां तो ये तो लिख देते हैं कि इस कविता की रचना 1920 ईस्वी में होती है। और इस कविता का दम है, इस कविता का प्रभाव है और इसकी प्रासंगिकता है कि आज हम 100 साल बाद भी उसे उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहती है कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्व की प्लावित माया, यह है तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, हृदय में पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्व के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज वज्र हुंकार, असनिपात से स्थापित उन्नत सत सतवीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। पहला पद देखें यहां, और अंतिम पंक्ति को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बादल को विपल्व मतलब क्रांति, विपल्व का अर्थ यहां लिखा भी होगा शायद, विपल्व का अर्थ होता है क्रांति या प्रलय के बादल, कि हे क्रांति के बादल, ए क्रांति के बादल, तीर्थी है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि समीर रूपी सागर पर आप देखेंगे कि समीर का अर्थ होता है हवा, और हवा का जो सागर है उस सागर पर कौन तैरता है? बादल तैरते हैं। कि तीर्थी है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जो अस्थिर सुख है, सुख अस्थिर क्यों माना गया है? क्योंकि थोड़े समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है। तो अस्थिर सुख पर जब दुख की छाया तैरती है और इससे जग के दग्ध हृदय पर, जग माने संसार, और संसार का जो हृदय है वो जल उठता है, इतनी भीषण गर्मी है। जैसे हम आम पर्यावरण की बात करें तो पूरी ये जो समीर है, हवा है, और समाज इसका जो सागर है वो भयंकर रूप से गर्म हो जाता है अस्थिर सुख पर, और दुख की छाया मतलब दुख की छाया आप कह सकते हैं तपन, सूर्य की तपन, और वैसे देखें तो दुख या पीड़ा। तो सूर्य की जो गर्मी है वो लगातार इसके ऊपर तैरती रहती है, और सुख है वो अस्थिर हो जाते हैं। अब जग के दग्ध हृदय पर, और समाज संसार का जो हृदय है या समाज संसार का जो शरीर है, जो संसार के लोग हैं उनके शरीर इस तपन से, सूर्य की तपन से जल उठते हैं, निर्दय विपल्व की प्लावित माया। और इससे जो क्रांति की यदि बात करें या बदलाव की जो बात करें, वो एकदम से निर्दय के जैसा, मतलब सूर्य की जो गर्मी है, रोशनी है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बुरी तरह से निर्दय हो चुका है, और उसी की इस प्लावित का मतलब होता है डूबा हुआ या उससे भरा हुआ, कि चारों तरफ जैसे बरसात होती है भयंकर और चारों तरफ के खेत हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी भर जाता, तो हम कहते हैं कि जल प्लावित हो गए हैं, खेत जल प्लावित हो गए, जल से भर गए। तो यहाँ संसार कैसा है? वो तपन प्लावित हो गया है, गर्मी से भर गया है, या हम कहें दुखों की मार पड़ी हुई है। यह तेरी रणतरी, किसको पुकार रहे हैं? बादल को, कि यह तेरी रणतरी, रण का अर्थ होता है युद्ध और तरी का अर्थ होता है नौका, नाव। यहां देखेंगे आप रणतरी की युद्ध की नाव, जैसे सागर में, समुद्र में नाव तैरती हैं या लड़ाकू जहाज तैरा करते हैं, उसी प्रकार से यदि इस हवा को हम समुद्र का रूप देवे तो उस पर कौन तैरते हैं? बादल तैरते हैं। और बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे युद्ध में जाने वाली कोई नौका अथवा कोई जहाज हो, भारी आकांक्षाओं से। और आकांक्षा का अर्थ वैसे तो इच्छा होता है, लेकिन आप यह मान सकते हैं
कि युद्ध की आकांक्षाओं अथवा युद्ध के जो हथियार है, जो सामग्री है, जो सहायक सामग्री है, उनसे भरे हुए हैं। और हमारा युद्ध किससे चल रहा है? हम सीधी बात अभिधा में बात करें तो तपन सूर्य की गर्मी से, और बादल में वो बादल के पास वो हथियार है, वो मादा है, वो ताकत है कि वो इसे दूर कर सकती है। कैसे? बरसात के रूप में। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन, हे बादल, भेरी गर्जन। भेरी का अर्थ होता है जो युद्ध के समय, आज के दिन की बात हम नहीं कर रहे, यदि आप राजतंत्र की बात करें 500-400 साल पहले की, तो जब युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में सजग हो जाती थी, जुट जाती थी, तैयार हो जाती थी, मुस्तैद हो जाती थी। और उसी समय जब युद्ध शुरू होता था, या महाभारत आपने देखी होगी पिछले लॉकडाउन में, तो वहां युद्ध के समय और एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था, उसे ही रणभेरी मतलब युद्ध शुरू करने का संकेत माना जाता था। किससे? भेरी गर्जन। भेरी गर्जन यहाँ बादल की गर्जना से, सजग सुप्त अंकुर की जो कौन है? उर में पृथ्वी के, जो पृथ्वी के उर, पृथ्वी के हृदय में जो अंकुर, जो बीज सुप्त पड़े थे, वे भी अब क्या हो गए हैं? सजग हो गए हैं, क्योंकि बादलें बरसने वाले हैं। आशाओं से नवजीवन की, आशाओं से नवजीवन की, कि नए जीवन की, नया नवजीवन के दो अर्थ लिखे हैं, देखिएगा यहाँ। नवजीवन जीवन का अर्थ है एक तो जल, तो यदि बीज के अर्थ में देखा जाए तो बीज को इस बात की आशा हो जाती है कि अब बादल गरज रहे हैं, अर्थात बरसात होगी। और यदि मनुष्य के रूप में देखा जाए तो ये है बादल मतलब क्रांति होगी, हमारी व्यवस्था में सुधार आएगा, व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, तो हमारा जीवन है वो भी थोड़ा सा एक नए रूप में आ जाएगा, अर्थात हमें नव जीवन मिल जाएगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, कि वो लोग कौन है? ये जो सजग सुप्त अंकुर थे, ये जो सुप्त, जो बैठे हुए थे, शांत थे, सोए हुए थे, ये जो अंकुर थे, ये सजग हो गए हैं, ये जाग गए हैं। और कहां थे? पृथ्वी के हृदय में जो अंकुर जमे हुए थे, बैठे हुए थे, या लोग जो गरीब थे, डरे हुए थे, वो लोग भी सजग हो गए हैं। और अब इनमें एक नव जीवन की आशा का संचार हुआ है, और इसी आशा में उन्होंने अपना सिर ऊंचा कर लिया है, या उम्मीद की दृष्टि से वह आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी का मतलब है बादल की तरफ देख रहे हैं। अब हम देखें इसे क्रांति के रूप में देखें। अब देखिएगा क्रांति क्यों होती है? क्रांति क्यों होती है? क्रांति इसलिए होती है कि व्यवस्थाएं जब निरपेक्ष न रहे, समानता न रहे, न्याय न रहे, बंधुत्व न रहे, और सारी व्यवस्थाएं, सारा न्याय सिस्टम, सारा प्रशासन जब किसी एक वर्ग विशेष की तरफ, और वर्ग आप कहें तो पूरे संसार में एक दो ही वर्ग है, एक तो अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। जब अमीर वर्ग की तरफ सारा झुकाव होने लगता है और गरीब लोग त्रस्त होने लगते हैं, राहुल शंकरतैन ने अपनी वोल्गा से गंगा नाम की किताब में, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि क्रांति वो लोग कर सकते हैं जिनके पास खोने के लिए सबसे कम होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। जहां नहीं, संसार। तो ये जो क्रांति करते हैं, या क्रांति जो होती है, वो वास्तव में किसके द्वारा की जाती है? वो उन लोगों के द्वारा की जाती है जो बिल्कुल साधनहीन है, जिनके पास साधन नहीं है और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भूखे हैं। क्योंकि वो भूखे तो पहले से ही है, मर तो पहले से ही रहे, इसलिए क्यों ना लड़कर मरे। तो जो भूखे हैं वो क्रांति करते हैं, जो पद दलित हैं, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा वो। तो यहां अब देखिए कि समीर सागर, समीर सागर एक अर्थ में तो था हवा रूपी बादल, और यहां आप माने कि पूरे समाज का जो वातावरण था, उस वातावरण पर तैरती है क्या? अस्थिर सुख, इस पर दुख की छाया, कि थोड़े से सुख पर भी दुख की छाया तैरती है, मतलब है मंडराती रहती है। पता नहीं कब किस राजा के द्वारा कौन सा आदेश जारी कर दिया जाए। अंग्रेजों के राज है, 1920 ईस्वी है, इधर रूस की क्रांति हो रही है, इधर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव अभी भी देखने में आ रहा था, इधर बंगाल के किसानों के द्वारा और आंदोलन किए जा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये सारी स्थितियां थी, 1919 का रोलट एक्ट भी उसी दरमियान आया था। तो
जो सुख है थोड़ा बहुत है, वो भी जो भी अस्थिर है, उस पर पता नहीं कब दुख की छाया पड़ जाए। समीर सागर, हमारे जीवन रूपी सागर पर, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये जग संसार के लोगों का जो जला हुआ हृदय है, जो पीड़ित हृदय है, जो दुखी हृदय है, उस दुखी हृदय पर इस निर्दय विप्लव की प्लावित माया पता नहीं कब, और ये क्रांति या पूंजीपति लोगों के जो आदेश हैं, जो हुक्म है, और उनकी एक वो आदेश प्रसारित हो जाए, और उसके तहत ये जो भूखे नंगे पद दलित लोग हैं उन पर और अत्याचार शुरू हो जाए। यह है तेरी रणतरी कि हे बादल। और बादल का अर्थ यहाँ पर सिर्फ बादल नहीं, वो लोग भी हैं जो क्रांति करने में या क्रांति के अगुआ रहे, कि हे यह तेरी रणतरी, कि हे बादल, हे क्रांति दूत बादल, यह तेरी रणतरी है। यही तेरी, मतलब जिन लोगों के पास, भूखे नंगे पद दलित लोगों के पास खोने को कुछ नहीं होता, वो ही क्रांति करते हैं, और वही उनका सबसे बड़ा हथियार भी माना जाता है, और हथियार होता भी है। कहते हैं कि यह तेरी रणतरी, कि तेरी जो उम्मीदें हैं, तेरे जो सपने हैं, वही तेरी युद्ध रूपी नौका है, और जो आकांक्षाओं से, जो सपनों से भरी हैं। घने हरे बादल भेरी गर्जन की, कि तेरी हुंकार, तेरी आवाज, तेरी बंद मुट्ठी ही और लोगों के सुप्त सजग कर दिया। किसको? सुप्त अंकुर, जो सोए हुए लोग थे, जो गरीब किसान, जो झुकी हुई गर्दन से लगातार न्यूनतम मजदूरी पर और अपना पसीना बहाया करते थे किसी पूंजीपति के घर कारखाने में, उनको सुप्त अंकुर, जो अंकुर सुप्त थे में पृथ्वी के, जो पृथ्वी के हृदय में, मतलब पृथ्वी के हृदय, आप देखेंगे इस बात को कि पृथ्वी का हृदय, जमीन से जुड़े हुए लोग कौन होते हैं? क्या तो जमीन पर सोने वाले, जमीन पर सोने वाले जानबूझकर सोने वाले नहीं, मजबूरी में सोने वाले किसान, मजदूर, ये जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं, वो जमीन से जुड़े लोग हैं। तो पृथ्वी के हृदय में जो लोग रहने वाले हैं, वो उनकी मन में, उनके जीवन में एक नव जीवन का संचार हुआ है, नव जीवन की आशा उनके सामने जगी है। क्यों? क्योंकि किसी ने क्रांति की आवाज उठाई है, क्रांति का बिगुल बजाया है, अपनी आवाज बुलंद की है, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। वो अपने उस नेता को, अपने उस अगुआ को, वो अपने उस साथी को ताक रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, हे विप्लव के बादल, वो तुम्हारी तरफ ताक रहे हैं, तुम्हारी तरफ आसान्वित नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशा है कि यदि यह क्रांति हुई तो हमारा जीवन बदलने वाला है, और हमें क्या मिलेगा? नव जीवन मिलने वाला है। क्योंकि क्रांति होगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, सारा सिस्टम बदलेगा, और सिस्टम बदलेगा तो न्याय भी होगा, समानता भी होगी, जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, वो भी समान रूप से बांटे जाएंगे। और जब अधिकार समान रूप से बांट दिए जाते हैं तो मान के चलिए आप, वह क्रांति का ही असर माना जाता है। यहां देखिए कि तृतीय पूरे उसमें देखा जाए पद में तो मानवीकरण अलंकार तो है ही है, क्योंकि जग को, बादल को, बीज को, सुप्त अंकुर को, सबको क्या किया? तृतीय है समीर सागर पर, सुख पर दुख की छाया, दुख को भी और इस प्रकार से बना दिया कि मानवीकरण तो है ही है। यह है जो नवजीवन है, इसमें सलेस अलंकार भी है, क्योंकि आप और बीज के अर्थ में इसे पढ़ेंगे, बीज के अर्थ में यदि इसे पढ़ रहे हैं तो किसके अर्थ में? जल के अर्थ में। यदि मनुष्य के अर्थ में पढ़ रहे हैं तो जीवन के अर्थ में, और हम इसे पढ़ रहे हैं। और बादल को क्या माना गया है? बादल को क्रांति का दूत बताया गया है। अब इसकी जैसे हमें परीक्षा में पूछा जाए कि इसकी व्याख्या लिखिए, तो हम लिखेंगे कि कवि निराला के द्वारा रचित बादल राग नाम की कविता के छठे भाग से यह काव्यांश लिया गया है, और इस काव्यांश में बादल को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और बाद में हम ये बात अपनी वहां लिखेंगे, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे दूसरे पद में क्या कहते हैं कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। कि गगन का अर्थ होता है आसमान, ऊंचा, बड़ा,
गगन का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आसमान, लेकिन गगन स्पर्शी, गगन को चूमने वाले, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाले, गगन आकाश तक जाने वाली जो स्पर्धा है, स्पर्धा का अर्थ वैसे होता है होड़। आप अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं, हिंदी में संस्कृत में स्पर्धा कहा जाता है, और हिंदी में इसे प्रतियोगिता के नाम से और देशज भाषा में इसे होड़ के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कवि कि फिर बार बार गर्जन, कि फिर बार बार तुम्हारी गर्जना हो रही है, वर्षण है मूसलाधार, और वर्षा तुम बरस रहे हो, मूसलाधार बरस रहे हो, हृदय थाम लेता है संसार। और जब तुम बरसते हो, मूसलाधार बरसते हो, तो संसार जो है वो अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और तुम्हारी वज्र हुंकार, वज्र का अर्थ होता है वैसे पत्थर से भी, कठोर धातु है ना, कठोर पत्थर, कि कठोर पत्थर के समान कठोर तुम्हारी हुंकार, हुंकार का अर्थ गर्जना, उस हुंकार को सुनकर जो समाज संसार के लोग हैं वो अपना हृदय थाम लेते हैं, अर्थात भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। असनी पात से सापित उन्नत सत वीर, कि असनी पात बिजली के गिरने, बिजली के गिरने से शापित, शापित का अर्थ होता है पीड़ित, उन्नत ऊंचे ऊंचे, सत वीर, कि सैकड़ों वो वीर या सैकड़ों वो पर्वत जो बहुत ऊंचे थे, वो भी असनीपात, वो भी बिजली के गिरने से शापित, पीड़ित हो जाते हैं। अर्थात जब बादल बरसते हैं, घनघोर वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, तो जो ऊंचे ऊंचे, उन्नत का मतलब ऊंचे ऊंचे जो सैकड़ों, और वीर का अर्थ पहाड़ पर्वत से लिया जाएगा, कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो भी शापित, पीड़ित हो जाते हैं। और क्या होता है, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, और उनका जो अचल, क्योंकि अचल माना जाता है अचला पृथ्वी और अचल पर्वत को, तो अचल शरीर या जो अचल पर्वत है वो क्षत विक्षत और हत हो जाते हैं, अर्थात घायल हो जाते हैं। आपने देखा ही है कि जब बरसात होती है, भूस्खलन होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ दरक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसी प्रकार से गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, कि हे बादल, तुम्हारी जो स्पर्धा है, तुम्हारी जो होड़ है वो गगन चुंबी है, होड़ से भी होड़ लगाने वाले तुम बड़े धैर्यवान हो, तुम्हारा धैर्य बहुत बड़ा है, तुम्हें धीर या धैर्यवान दोनों एक ही शब्द है, आप धीर भी कह सकते हैं, आप धैर्यवान भी कह सकते हैं, कि आप, और स्पर्धा से भी स्पर्धा लगाने वाले, मतलब होड़ से भी होड़ लगाने वाले, और बड़े धैर्यवान है। अब देखिए हमें क्रांति दूत बादल के रूप में यह ही गया। अब वैसे मतलब क्रांति के जो अगुआ हैं उनके हिसाब से देखा जाए, या क्रांति दूत के रूप में बादल से देखा जाए, कि तुम बार बार फिर कर बार बार जब गर्जना करते हो और बरसते हो मूसलाधार, जब मूसलाधार बरसते हो, तो तुम्हारी उस बरसात, उस गर्जना और बार बार आने की वजह से संसार अपना हृदय थाम लेता है, वो डर जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कि तुम्हारी घन घोर वज्र हुंकार सुन सुनकर वो बड़ा भयभीत हो जाता है। उन असनी पात से सापित उन्नत सत वीर, यहां पहले हमने देखा था उन्नत सत वीर, उन्नत माने ऊंचे, ऊंचा मस्तक किए हुए, ऊंचे उठे हुए, वीर पहाड़, जो सैकड़ों पहाड़ है वो भी, और तुम्हारी बिजलियां गिरने से, बादल की बिजली गिरने से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। अब आप समाज के हिसाब से देखें, कि समाज में जो उन्नत है, मतलब बड़े बड़े पूंजीपति, सैकड़ों जो पूंजीपति थे, वो भी तुम्हारी बिजलियों से, मतलब तुम्हारी क्रांति से, तुम्हारे द्वारा की जाने वाली क्रांति से क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। यहाँ बादल क्रांति खुद नहीं करेंगे, क्रांति करने के लिए किसी न किसी मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, और वह मनुष्य जब क्रांति करेंगे, उनके द्वारा जो कहें कि क्रांति के रूप में उनके द्वारा जो जो कार्य किए जाएंगे वो बिजली के रूप में है, और तब जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, सेठ हैं, शाहूकार हैं, या ऐसे राजनेता जो और गरीब जनता समाज को डरा धमका और उनका धमका कर उनका शोषण कर रहे थे, वो बड़े शापित हो जाएंगे, वो बड़े पीड़ित हो जाएंगे। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, और उनका जो अचल शरीर था वो क्या हो जाएगा, क्षत विक्षत और
घायल हो जाएगा। क्योंकि जब समाज के जो संसाधन है, जब रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि जब सुख भाग नर का सम हो, कि शांति नहीं वहां जहां सुख भाग नर का सम हो, कि सुख का जो भाग है वो हर व्यक्ति में जब तक समान नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। कि क्योंकि अब तुम्हारे जो अधिकार, तुम्हारे जो संसाधन थे और तुमने जो एकाधिकार बना रखा था संसाधनों पर, वो सब छीन लिए देंगे तो तुम्हारा जो अचल शरीर है वो है घायल हो जाएगा। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, कि तुम इतने ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों से हम और एक स्पर्धा किए हुए हैं, एक होड़ लगाए हुए हैं। हे क्रांति दूत, हे बादल, हे मनुष्य, तुम्हें और वह होड़ लगातार जारी रखनी होगी, क्योंकि तुम्हें धैर्यवान हो, और तुम धैर्यवान हो तो निश्चित है कि जीत भी तुम्हारी होनी है। प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित काव्य संग्रह परिमल में संकलित बादल राग नाम की कविता के छठे भाग से उद्धृत है, अवतरित है अथवा लिया गया है। इस कविता में कवि बादल को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत करते हुए और पूंजीपतियों और या हम कहें कि सुख के संसाधनों पर एकाधिकार रखने वालों पर अपनी बातें कही है। उसके बाद में व्याख्या और विशेष में आप देखेंगे वर्षण, गर्जन है, वर्षण है, हृदय है, वज्र है, हुंकार है, सापित है, असनीपात है, उन्नत है, सत सत क्षत विक्षत हत अचल, ये सब गगन या स्पर्श या स्पर्धा या धीर, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, संस्कृत भाषा के हैं, तत्सम है। तो तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा भावों के अनुकूल है और कवि की सबसे बड़ी जो बात है वह है प्रतीक विधान। उसने प्रतीकों के माध्यम से, उसने प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और उसमें वे पूर्ण रूप से सफल भी रहे हैं। तो ये तो दो भाग हो गए, अगला भाग देखते हैं।